Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ जो दूसरों की बुराई करते हैं, यानी आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्रिटिसाइज अदर्स। आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु क्रिटिसाइज अदर्स। क्रिटिसाइज करना यानी बुराई करना। यह जगह मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है। यह जगह मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है, यानी दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल। दिस प्लेस रिमाइंड्स मी ऑफ माई स्कूल। मुझे तुम ईमानदार लगते हो। मुझे तुम ईमानदार लगते हो, यानी आई फाइंड यू ऑनेस्ट। आई फाइंड यू ऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। यह एक झूठा आरोप है। यह एक झूठा आरोप है, यानी इट इज अ फॉल्स एलिगेशन। इट इज अ फॉल्स एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप, और फॉल्स यानी झूठा। नेक्स्ट, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, यानी नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। नो नीड टू गिव जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन यानी सफाई देना। बहुत अच्छा होगा। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, यानी इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है। कभी कभी स्वार्थी होना अच्छा होता है, यानी बीइंग सेल्फिश एट टाइम इज फेयर। बीइंग सेल्फिश एट टाइम इज फेयर। सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको एक अच्छी ड्रेस पहनने की ज़रूरत है, यानी इन द फर्स्ट प्लेस यू नीड टू वियर अ नाइस ड्रेस। इन द फर्स्ट प्लेस यानी सबसे पहले, और वियर का मतलब होता है पहनना। संक्षेप में, मैं उसे नापसंद करता हूँ। संक्षेप में, मैं उसे नापसंद करता हूँ, यानी इन अ नटशेल आई डिसलाइक हिम। इन अ नटशेल यानी संक्षेप में, डिसलाइक यानी नापसंद करना। हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है। हमें अपना बिजनेस बिल्कुल शुरुआत से शुरू करने की ज़रूरत है, यानी वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। वी नीड टू स्टार्ट आवर बिजनेस फ्रॉम स्क्रैच। अपने दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अपने दोस्ती के खातिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप आई विल हेल्प यू। फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप यानी अपने दोस्ती के खातिर। फॉर सेक का मतलब होता है के खातिर। नियमों के अनुसार सभी को आना ही होगा। नियमों के अनुसार सभी को आना ही होगा, यानी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एवरीवन मस्ट कम। इन अकॉर्डेंस का मतलब होता है नियमों के अनुसार। विद द रूल्स एवरीवन मस्ट कम। मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता है। मुझे खाना बनाना अच्छी तरह से आता है, यानी आई नो वेरी वेल हाउ टू कुक फूड। आई नो वेरी वेल हाउ टू कुक फूड। हाउ टू कुक फूड यानी खाना बनाना। मैं बहुत थक गई हूँ, आज रात में जल्दी सोने जा रही हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ, आज रात में जल्दी सोने जा रही हूँ, यानी आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टू नाइट। आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम गोइंग टू स्लीप अर्ली टू नाइट। वह जीत जाता पर उसे बुखार हो गया। वह जीत जाता पर उसे बुखार हो गया, यानी he would have won but he got a fever. He would have won but he got a fever. नेक्स्ट, तुम्हारी मुस्कान बच्चों को प्रेरित करती है। तुम्हारी मुस्कान बच्चों को प्रेरित करती है, यानी योर स्माइल इंस्पायर्स चिल्ड्रन। योर स्माइल इंस्पायर्स चिल्ड्रन। तुम्हें वह किताब पढ़नी चाहिए थी, बहुत अच्छी है। तुम्हें वह किताब पढ़नी चाहिए थी, बहुत अच्छी है, यानी यू शुड हैव रीड दैट बुक, इट्स रियली गुड। यू शुड हैव रीड दैट बुक, इट्स रियली गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प। आई कांट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प, यानी तुम्हारी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी,
यानी यू शुड हैव टॉक टू हिम, यू शुड हैव टॉक टू हिम यानी तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। थोड़ी सी तो शर्म करो, थोड़ी सी तो शर्म करो यानी feel shy at least a little bit, feel shy at least a little bit यानी थोड़ी सी। वह मेरे पड़ोस में रहता है, वह मेरे पड़ोस में रहता है यानी he lives next to me, he lives next to me, next to me यानी बगल में पड़ोस में। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पापा थोड़े सख्त है, मेरे पापा थोड़े सख्त है यानी माई फादर इज अ बिट स्ट्रिक्ट, माई फादर इज अ बिट स्ट्रिक्ट, अ बिट यानी थोड़े। वह निराशावादी व्यक्ति है, वह निराशावादी व्यक्ति है यानी ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन, ही इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन, पेसिमिस्टिक। मेरा दाहिना पैर सो गया है, मेरा दाहिना पैर सो गया है यानी माई राइट फुट इज स्लीपिंग, माई राइट फुट इज स्लीपिंग यानी मेरा दाहिना पैर सो गया है। नेक्स्ट, टॉम को अच्छे से तैरना आता है, टॉम को अच्छे से तैरना आता है यानी टॉम इज एबल टू स्विम वेल, टॉम इज एबल टू स्विम वेल, स्विम का मतलब होता है तैरना। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था यानी वी हैड नो वाटर टू ड्रिंक, वी हैड नो वाटर टू ड्रिंक। नेक्स्ट, मेरी एक अटैची गायब है, मेरी एक अटैची गायब है यानी वन ऑफ माई बैग्स इज मिसिंग, वन ऑफ माई बैग्स इज मिसिंग यानी मेरी एक अटैची गायब है। जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो यानी लेट नेचर टेक इट्स कोर्स, लेट नेचर टेक इट्स कोर्स यानी जो हो रहा है होने दो। मैं अपने मन की करता हूँ, मैं अपने मन की करता हूँ यानी आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट, आई डू वॉट एवर आई वॉन्ट यानी मैं अपने मन की करता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ये फॉर्म लीजिए और इसे भर दीजिए, ये फॉर्म लीजिए और इसे भर दीजिए यानी टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट, टेक दिस फॉर्म एंड फिल इट यानी ये फॉर्म लीजिए और इसे भर दीजिए। वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है यानी ही मीन्स अ लॉट टू मी, ही मीन्स अ लॉट टू मी। कोई चारा नहीं था, कोई चारा नहीं था यानी देयर वॉज नॉट अ वे आउट, देयर वॉज नॉट अ वे आउट यानी कोई चारा नहीं था, देयर वॉज नॉट अ वे आउट। नेक्स्ट, मैं और क्या कर सकता था, मैं और क्या कर सकता था यानी वॉट एल्स कुड आई डू, वॉट एल्स कुड आई डू यानी मैं और क्या कर सकता था। नेक्स्ट, अपने पापा से बहस मत करो, अपने पापा से बहस मत करो यानी डोंट आर्ग्यू विद योर फादर, डोंट आर्ग्यू विद योर फादर, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेरे पिता ने सिगरेट पीना बंद कर दिया, मेरे पिता ने सिगरेट पीना बंद कर दिया यानी माई फादर स्टॉप्ड स्मोकिंग, माई फादर स्टॉप्ड स्मोकिंग। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.